नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिग्री और रेडियन कोण के बीच संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, थीटा बराबर आर्क लेंथ बटे रेडियस। आर्क लेंथ अपन ने वहां पर एल ली थी और रेडियस को अपन ने लिया था आर से। अब एक पूर्ण वृत्त के लिए यदि हम बात करें, एक पूर्ण वृत्त के लिए जो एल होता है वो 2 पाई आर होता है, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो यहां पर अपन मान रख देते हैं थीटा बराबर 2 पाई आर बटे आर, और यहां से थीटा हमें मिल जाएगा, आर से आर कटेगा, ये मिल जाएगा 2 पाई रेडियन। तो एक तो हमें मिल चुका है थीटा बराबर 2 पाई रेडियन एक पूर्ण वृत्त के लिए। हम जानते हैं यहां पर थीटा जो आता है वो रेडियन में आता है यदि हम आर्क लेंथ बटे रेडियस वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं। और एक बात हम जानते हैं, डिग्री कोण में अपन ने जो वृत्त लिया था उसको 360 हिस्सों में बांटा था, और तब अपन ने कहा था कि एक हिस्से द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है वो 1 डिग्री होता है। तो वृत्त की पूरी परिधि द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री होगा। तो इस बात को अपन यहां पर लिख लेते हैं, एक वृत्त की परिधि द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया थीटा बराबर 360 डिग्री। तो यहां से एक संपूर्ण वृत्त द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसका रेडियन में मान होता है 2 पाई रेडियन, और डिग्री में मान होता है 360 डिग्री। समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे, और दोनों की तुलना यदि हम करें तो जो 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और हम जानते हैं किन्हीं भी दो समीकरणों में यदि समीकरण का जो राइट हैंड पार्ट है वो बराबर हो तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी बराबर होते हैं। तो यहां से 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 2 से हम काट सकते हैं 360 को, 180, तो यहां से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हमें मिल जाएगा। और यहीं से हम लिख सकते हैं 1 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है और 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है। यहां से यदि हम देखें तो 180 को इधर भेजेंगे तो 1 डिग्री का मान हमें रेडियन में मिल जाएगा, और पाई को यदि हम यहां से इस तरफ भेज देते हैं 180 के बटे में तो 1 रेडियन का मान हमें डिग्री में मिल जाएगा। तो इन दोनों बातों को हम यहां पर लिख लेते हैं, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। तो एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहीं से ये दोनों बातें निकल करके आ रही हैं। 1 डिग्री का मान हमें रेडियन में पता करना हो तो वो होता है पाई बटे 180 रेडियन। और यहीं से एक बात अपन लिख सकते हैं, 1 रेडियन का जो मान होगा वो 180 बटे पाई डिग्री होगा। 180 बटे पाई डिग्री।
अब किस तरीके से हम डिग्री में दिए हुए कोण को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन में दिए हुए कोण को डिग्री में बदल सकते हैं, देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं। 30 डिग्री कोण मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, और इस 30 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा वो हम पता करना चाहते हैं। तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान हमें पता है रेडियन में होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो ये मान हम यहां पर रखेंगे 30 इंटू पाई बटे 180 रेडियन। यहां से 0 से 0 कटेगा, 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो ये हमें मिल जाएगा पाई बटे 6 रेडियन। तो 30 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है वो होता है पाई बटे 6। इसी तरीके से एक और कोण में ले लेता हूं, डिग्री में मान लेते हैं 45 डिग्री। तो इसे भी हम 45 इंटू 1 डिग्री करके लिख सकते हैं। 1 डिग्री का रेडियन में मान हमें पता है पाई बटे 180 होता है। तो ये जो मान आएगा वो अब रेडियन में आएगा। 45 से 180 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरह से यदि एक और एग्जांपल मैं लूँ 60 डिग्री का, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 60 से 180 3 बार कटेगा, तो 60 डिग्री को रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह से एक कोण में 90 डिग्री ले लेता हूं, तो इसे अपन लिख सकते हैं 90 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री का रेडियन में मान हम यहां से पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 90 इंटू 1 डिग्री होता है पाई बाई 180। और अब ये मान रेडियन में बदल चुका है। 90 से 180 2 बार कटेगा, तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरीके से यदि हमें कोई भी कोण डिग्री में दिया हुआ हो और रेडियन में पूछे तो हम बना सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड कोण है डिग्री में जिनको रेडियन में अपन को बदल के लिखना है, तो वो सारणी अपन बना लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना जो अभी तक मैंने लिखवाया है, और उसके बाद बनानी है आपको ये सारणी जो मैं अभी बनवाऊंगा। डिग्री में कोण और रेडियन में कोण। तो 0 डिग्री का जो कोण है वो 0 रेडियन के बराबर होता है, और 30 डिग्री का जो कोण है वो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री का जो मान है वो पाई बाई 4 होता है रेडियन में, और 60 डिग्री का जो मान है वो होता है पाई बाई 3, और 90 डिग्री का हो जाता है पाई बाई 2। ये 0 डिग्री का 0 रेडियन, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन अपन लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन अपन लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3, और 90 डिग्री को पाई बाई 2। इसी तरीके से 180 डिग्री को, जो कि अपन ने अभी लिखा ही है, पाई रेडियन लिख सकते हैं। और एक और अपन लिख लेते हैं 360 डिग्री, जिसका मान हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है, या फिर रेडियन में मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है, ये हमें पता होने चाहिए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर अपन कर लेते हैं। कुछ कोण हैं जिनको अपन को डिग्री से रेडियन में बदलना है, और कुछ कोण ऐसे हैं जिनको रेडियन से डिग्री में बदलना है। एक क्वेश्चन है, दिए गए
कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलो। इसमें पहला कोण हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, दूसरा कोण हमें दिया हुआ है 240 डिग्री, तीसरा कोण हमें दिया हुआ है 520 डिग्री और चौथा कोण हमें दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट। इन चारों कोणों को जो कि डिग्री में हमें दिए हुए हैं रेडियन में बदलना है। कैसे हम बदल सकते हैं? पहला कोण है 25 डिग्री। अब ये जस्ट अपन ने देखा ही है, 30 डिग्री को बदला था, 60 डिग्री को बदला था। किस तरीके से अपन लिख सकते हैं 25 को? 25 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान रेडियन में हम जानते हैं पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 5 से हम इसे काट सकते हैं, ये 5 बार कटेगा, ये 5 × 15 और 30 बनेगा, तो 5 × 6 = 30। और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 5 पाई/36 रेडियन। दूसरा हमें दिया हुआ है 240 डिग्री, तो 240 को भी अपन 240 इंटू 1 डिग्री करके लिख सकते हैं। 1 डिग्री का रेडियन में हमें मान पता है पाई/180 होता है, ये रेडियन में बन जाएगा। इसे हम 6 से काट सकते हैं, 0 से तो यहाँ पर 0 कट ही जाएगा। 6 से 18 3 बार और 24 4 बार, तो ये बन जाएगा 4 पाई/3 रेडियन। अगला हमें दिया हुआ है 520 डिग्री। इसे भी 520 इंटू 1 डिग्री करके अपन लिख सकते हैं। 1 डिग्री का रेडियन में मान पाई/180 होता है, और 0 से यहाँ पर 0 कटेगा, 2 से हम इसे काट सकते हैं 9 बार, और 52 जो है वो 26 बार कटेगा। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास 26 पाई/9 रेडियन। और अगला क्वेश्चन जो है वो है 40 डिग्री 20 मिनट। अब इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था डिग्री कोण जब पढ़ाया था तब 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो बराबर होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 डिग्री जो बराबर है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे। ये जो मिनट में कोण दिया हुआ है इसको अपन डिग्री में बना लेंगे, और उसके बाद डिग्री में जो कोण आएगा उसको रेडियन में हम बना सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का कोण जो होता है उसका मान हमें रेडियन में पता है। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, और इसे अपन यहां पर लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट का मान डिग्री में कितना होता है यहां से हम देखेंगे। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के बराबर होगा। यहां से 1 मिनट का मान यहां पर पुट करते हैं हम, तो हमें मिलेगा 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1 मिनट का मान 1/60, और अब ये डिग्री में बन जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से 6 3 बार कटेगा, ये बन जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। और यहां से हम लिख सकते हैं 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। अब डिग्री में कोण आ चुका है, तो इसी तरह का क्वेश्चन बन चुका है ये जो सिंपल क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। 1 डिग्री लिख करके हम 1 डिग्री कोण का मान रेडियन में लिखेंगे यहाँ पर,
तो इसे अपन लिख सकते हैं 121/3 इंटू 1 डिग्री, और यहां से हम इसे हल कर सकते हैं 121/3 इंटू 1 डिग्री का रेडियन में जो मान होता है वो होता है π/180। तो यहां से हमें मिल जाएगा 121/π, और ये हो जाएगा 540 रेडियन। यदि ये कट रहा हो तो इसे ऊपर नीचे हम काट सकते हैं और फिर आंसर को सिंपल करके लिख सकते हैं, वरना यहां तक यदि हम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से यदि हमें डिग्री में कोई कोण दिया जाए और रेडियन में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें रेडियन में कोण दिए हुए हैं और उनको डिग्री में हमें बदलना है। दिए गए कोणों को डिग्री में बदलो, और इसमें हमें एक कोण दिया हुआ है 5π/3 रेडियन, और दूसरा कोण हमें दिया हुआ है 7π/6 रेडियन। देखते हैं किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। पहला जो कोण है 5π/3 रेडियन, इसको अपन लिख सकते हैं 5π/3 इंटू 1 रेडियन। एक रेडियन का कोण डिग्री में हम जानते हैं 180/π डिग्री होता है, तो मान रख देंगे एक रेडियन का 5π/3 इंटू 180/π, और अब ये कोण डिग्री में बन चुका है। यहां से 3 जो है, 3 से ये 60 बार कटेगा 180, और ये पाई से पाई कटेगा, और ये हो जाएगा 6×5 30 और 1 0 ये, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 7π/6 रेडियन। यहां से भी हम उसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 7π/6 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन का जो मान है वो हमें पता है 180/π डिग्री होगा, तब ये डिग्री में बदल जाएगा, और यहाँ पर भी पाई से पाई कटेगा, और 180 6 से 30 बार कटेगा। 7 से गुणा करेंगे 30 को, तो 7 × 21, 1 0 है, तो ये बन जाएगा 210 डिग्री। तो इस तरह से यदि डिग्री में कोण दिए जाए तो रेडियन में हम उन्हें बना सकते हैं, और रेडियन में कोई कोण दिया जाए तो डिग्री में हम उन्हें बना सकते हैं। और किसकी मदद से हम उसे बना सकते हैं? पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहां से जो 1 डिग्री आएगा वो π/180 रेडियन के बराबर आएगा, और एक रेडियन जो है वो बराबर आता है 180/π डिग्री। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इन्हें। आपको केवल यह ध्यान में रखना है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं उनको लिखने वाले हैं, तो वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।